जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजस्थान में जेईएन का जो एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी उसकी बहुत प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं आपके साथ जो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका नॉलेज बढ़ाएगा, आपकी जानकारी बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँगा आज इस वीडियो में कि जो जेईएन होता है इसकी सैलरी कितनी होती है। जब आप जेईएन बनोगे या फिर आप किसी को जेईएन की पोस्ट पर देखते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि यार इसको कितनी सैलरी मिलती होगी, ये महीने का कितना कमाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेईएन की सैलरी के बारे में, वो भी बिल्कुल फुल डिटेल से। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत में यदि कोई भी कहीं से सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन निकलता है या फिर उसकी सैलरी से संबंधित वीडियो, ये सारे के सारे मैं यहाँ पर लेके आता रहूँगा जो आपकी जानकारी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें इसके ग्रेड पे की, तो ये 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। कितने की है? टोटल 3600 ग्रेड पे की नौकरी है ये। और इसका जो पे बैंड है वो 9300 से लेकर 34,800 तक इसका पे बैंड रहता है। और यदि हम लेवल की बात करें तो 10th लेवल की नौकरी है। 7th पे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर राजस्थान में क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड में क्या अंतर होता है, ये 2 साल का होता है और इसमें आपको केवल बेसिक सैलरी मिलती है। ठीक है, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी जो अलाउंस है वो नहीं मिलते यहाँ पर। तो जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको कोई अलाउंस नहीं मिलता, आपकी जो बेसिक सैलरी है केवल बेसिक सैलरी मिलती है। साथ ही साथ आपकी सैलरी में कोई किसी तरीके का इंक्रीजमेंट नहीं होता। 2 साल आपकी बिल्कुल फिक्स सैलरी रहती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। देखो, प्रोबेशन पीरियड में मैं बताऊँ प्यारे साथियों, टोटल प्रोबेशन पीरियड में सैलरी रहती है राजस्थान जेईएन की 23,700 रुपये। ठीक है, ये प्रोबेशन पीरियड की सैलरी 23,700 रुपये। अब इस पर क्या होता है, 10% का एनपीएस कट जाता है। ठीक है, जो आपको बाद में रिटायरमेंट के टाइम में मिल जाएगा, इसकी बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है कि ये कट गया तो कब मिलेगा, रिटायरमेंट में मिल जाएगा। तो 23,700 का 10% होता है 2370 रुपये, और ये आपका एनपीएस कट जाता है। इसके बाद इन हैंड आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र की जाती है 21,330 रुपये मंथली। ठीक है, ये होती है जेईएन की प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी। अब आपका कोई भी बताए कि यार मेरे को जेईएन है, प्रोबेशन पीरियड में मेरे को 50,000 मिल रही है, 80,000 मिल रही है, भाई कुछ नहीं, केवल वो फेंक रहा है। कितनी मिलती है? 21,330 रुपये सैलरी मिलती है प्रोबेशन पीरियड में। अब जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है 2 साल का, उसके तुरंत बाद जो आपका बेसिक पे है वो लग जाता है। साथ ही साथ आपके जो अलाउंस है वो सारे के सारे अलाउंस जुड़ जाते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपका बेसिक सैलरी रहता है 33,800 रुपये। 33,800 रुपये में इसके अलावा आपको 2 अलाउंस मिलते हैं जो ऑलमोस्ट सारी सारी नौकरियों में मिलते हैं। एक डीए मिलता है और एक एचआरए मिलता है। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस और एचआरए का मतलब होता है होम हाउस या होम रेंट अलाउंस। ठीक है, अब भी राजस्थान गवर्नमेंट में जो अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने क्या किया, डीए को 34% कर दिया है। तो 34% आपको डीए मिलेगा। तो 33,800 का यदि हम 34% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 11,492 रुपये। कितना? 11,492 रुपये। प्लस में यदि हम एचआरए की बात करें तो एचआरए 2 तरीके से मिलता है। यदि आप जयपुर, कोटा, अजमेर ऐसी 5 सिटियों में रहते हो तो आपको एचआरए 18% मिलेगा। और यदि आप अदर किसी भी ज़िले में रहकर नौकरी करोगे तो आपको एचआरए 9% मिलेगा। तो यदि हम यहाँ पर 9% के हिसाब से एचआरए काउंट करते हैं तो 33,800 का 9% निकालेंगे और वो निकल कर आएगा 3,042 रुपये। ये आपका एचआरए है। तो इस तरीके से आपकी डीए और एचआरए इन दोनों को मिलाकर प्लस आपका जो बेसिक सैलरी है, इन तीनों को मिलाकर आपकी तैयार होती है ग्रोस सैलरी। क्या होती है? ग्रोस सैलरी तैयार होती है, जिसमें बेसिक है 33,800, एचआरए है आपका 3,042 जो हमने 9% लगाया है, और 11,492 आपका डीएनएस अलाउंस है। इन तीनों को जोड़ने से आपकी ग्रोस सैलरी निकल कर आती है 48,334 रुपये। कितने? 48,334 रुपये। अब उसमें आपकी होती है कटौती। कटौती क्या होता है? आपका 10% एनपीएस करता है। ठीक है, और जो एनपीएस करता है ना वो प्यारे साथियों बेसिक सैलरी
और डीए, इन दोनों को आपस में मिलाकर जितना जुड़ता है उसका 10% आपका क्या कटेगा, एनपीएस कटेगा। तो हम 33,800 प्लस 11,492 इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल जुड़ता है, और उसका 10% कितना होगा, 45,290 रुपये, 92 रुपये। ठीक है, तो आपका जो बेसिक सैलरी है और डीए, इन दोनों को मिलाकर कितनी जुड़ती है, 45,292 रुपये। उसका हम 10% निकालेंगे तो निकल कर आता है 4529 रुपये। ठीक है, ये क्या है, आपका एनपीएस है, ये आपका एनपीएस कट जाएगा। साथ ही साथ में आपका एक एसआई कटता है, वो 700 रुपये करता है। ये मतलब फिक्स नहीं है 700 रुपये, जैसे जैसा आपका बेसिक बढ़ता जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से आपके जो एसआई है इसका भी अमाउंट बढ़ता जाता है। तो एसआई और एनपीएस इन दोनों को यदि हम टोटल ग्रोस सैलरी में से कम करते हैं तो निकलता है 43,105 रुपये। ठीक है, और 43,105 रुपये वो अमाउंट है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कब, प्रोबेशन पीरियड के बाद में, मतलब 2 साल की नौकरी के बाद जैसे ही आपका पहला महीना होगा तुरंत आपको लगातार 1 साल के लिए 43,105 रुपये मंथली मिलेंगे। फिर क्या होता है, हर साल इंक्रीजमेंट होता है 3% का। जो आपकी जो सैलरी है 33,800 रुपये बेसिक सैलरी पर 3% हर साल बढ़ता है। जब इस पर 3% बढ़ेगा तो आपका डीए भी बढ़ेगा और आपका एचआरए भी बढ़ेगा, आपका एनपीएस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपकी वो सैलरी ग्रोथ करती जाएगी और लास्ट में एक बहुत ही अच्छे पे स्केल पर आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। जब अच्छे पे स्केल पर पहुंच जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका जो ओवरऑल सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी बढ़ जाएगी। ठीक है, और आप तो जानते हैं जीएन की ओवरऑल कितनी कमाई होती है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं आप। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अब भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही दो, 5-10 दोस्तों के साथ जो जेएन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्योंकि जेएन का हम सबसे एक तरीके से कभी ना कभी मुलाकात होती रहती है। तो इस तरीके से ये वीडियो था, सारी मैंने जानकारी दी है। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि मैं किसी अदर टॉपिक पर या अदर किसी नौकरी से संबंधित वीडियो लेके आऊँ और उसकी सैलरी के बारे में बात करूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।